राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत है। आज भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 188वीं जयंती है। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुमनी में हुआ था। उन्हीं की याद में इस तारीख को हम टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति और देश के दूसरे राष्ट्रपति भी रहे। 1909 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वे सहायक प्रोफेसर और बाद में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने। फिर बाद में मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन, कलकत्ता विश्वविद्यालय में मानसिक और नैतिक विज्ञान के किंग जॉर्ज पंचम अध्यक्ष और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पूर्वी धर्म और नैतिकता के स्प्लेंडिंग प्रोफेसर रहे। वह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्राध्यापकी कुर्सी धारण करने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने 1926, 1928 और 1930 में मैनचेस्टर कॉलेज ऑक्सफोर्ड में एक व्याख्याता के रूप में भी कार्य किया। 1960 में उन्हें शिकागो विश्वविद्यालय में तुलनात्मक धर्म में हॉस्केल व्याख्याता नियुक्त किया गया। समकालीन समझ के लिए इस परंपरा की पुनर्व्याख्या करते हुए उनका दर्शन अद्वैत वेदांत पर आधारित था। उन्होंने हिंदू धर्म का बचाव किया और समकालीन हिंदू पहचान के निर्माण में योगदान दिया। वह भारत और पश्चिम दोनों में हिंदू धर्म की समझ को आकार देने में प्रभावशाली रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन को उनके जीवन के दौरान कई उच्च पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, जिसमें 1931 में नाइटहुड, 1954 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और 1963 में ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट की मानद सदस्यता शामिल है। शिक्षक दिवस मनाए जाने के पीछे दिलचस्प कहानी है। दरअसल 5 सितंबर अपने जन्मदिन पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन अपने कार्यालय पहुंचे थे। वहां मौजूद उनके कुछ छात्र और दोस्त इस दिन को खास अंदाज में सेलिब्रेट करना चाहते थे, लेकिन सादा जीवन उच्च विचार के पालक डॉक्टर राधाकृष्णन ने किसी तरह की सेलिब्रेशन करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन उन्होंने अपने छात्रों से कहा कि अगर वे इस दिन को खास बनाना चाहते हैं तो देश के शिक्षकों के लिए बनाएं, और इस तरह भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा। आज का दिन शिक्षकों को सम्मान और आभार प्रकट करने का है। देश भर में स्कूल, कॉलेज, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से लेकर कोचिंग सेंटर्स में डॉक्टर राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देकर इस दिन को मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी जयंती राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके पश्चात उन्होंने वर्चुअल माध्यम से शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संदेश में भारत रत्न राधाकृष्णन को याद किया और कोरोना में शिक्षकों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रशंसा करना भी नहीं भूले। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मुझे और भी अधिक प्रसन्नता होती यदि हम सब एक ही स्थान पर एकत्रित होते, परंतु विगत वर्ष की तरह इस साल भी कोविड की महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों ने हमें सबको सामूहिक उपस्थिति से वंचित रखा है। अपने विशिष्ट योगदान के लिए आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकों को मैं हार्दिक बधाई और साधुवाद देता हूँ। ऐसे शिक्षकों के विषय में जानकर मेरा यह विश्वास और भी मजबूत होता है कि भावी पीढ़ियों का निर्माण हमारे सुयोग्य शिक्षकों के हाथों में सुरक्षित है। यह हम सभी को ज्ञात है कि शिक्षक दिवस का आयोजन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन एक दार्शनिक और विद्वान के रूप में विश्व विख्यात थे। यद्यपि उन्होंने अनेक उच्च पदों को सुशोभित किया, परंतु वो चाहते थे कि उन्हें एक शिक्षक के रूप में ही याद किया जाए। डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। सबके जीवन में शिक्षकों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। हर व्यक्ति को अपने शिक्षकों की याद आजीवन रहती है। जो शिक्षक स्नेह और निष्ठा के साथ अपने विद्यार्थियों को निखारते हैं,
उनके प्रति ऐसे विद्यार्थी सदैव आदर भाव रखते हैं। आज तक मुझे अपने आदरणीय शिक्षकों की याद आती रहती है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करने के बाद मुझे अपने स्कूल में जाकर अपने वयोवृद्ध शिक्षकों का सम्मान करने तथा उनका आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। पिछले वर्ष लागू की गई हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में स्थापित करने का महत्वाकांक्षी उद्देश्य निश्चित किया गया है। विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी है जो ज्ञान पर आधारित न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में सहायक हो। मुझे इस बात से प्रसन्नता हुई है कि आज पुरस्कृत किए गए 44 शिक्षकों में 10 महिलाएं शामिल हैं। शिक्षक के रूप में महिलाओं की भूमिका सदैव प्रभावशाली रही है। 19वीं शताब्दी में ही भारत के सर्वप्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाकर विदुषी सावित्रीबाई फूले ने बालिका शिक्षा की दिशा में कालजयी योगदान किया। वे स्वयं भी आजीवन शिक्षा प्रदान करने का पवित्र कार्य करती रही। बेटियों की शिक्षा को अप्रतिम योगदान देने के लिए ऐसी महान विभूति को मैं हृदय से नमन करता हूं और आशा करता हूं कि उनके आदर्शों से अनगिनत लोगों को प्रोत्साहन और प्रेरणा प्राप्त होती रहेगी। अंत में एक बार पुनः मैं सभी पुरस्कृत शिक्षकों को बधाई देता हूं तथा उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। आज देश की शिक्षक दिवस के अवसर पे सबसे पहले मैं देश की परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदय का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज की दिवस की एक विशेष महत्व है। आज हम हमारे राष्ट्र की शिक्षक रहे, देश की पहला उपराष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की 133वां जन्मदिन की अवसर पे सालों से हम आज की दिवस को, उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। और आज की दिवस पे भारत सरकार की ओर से एक परंपरा रही है, माननीय राष्ट्रपति जी की कर कमल पे देश की नई पीढ़ी को बनाने वाले आदरणीय शिक्षक समाज का सम्मान किया जाए। राष्ट्रीय स्तर पे शिक्षक पुरस्कार दिवस को भी मनाया जाता है। आज हम सभी का सौभाग्य है आदरणीय राष्ट्रपति जी की गरिमामय उपस्थिति में देश के ऐसे 28 प्रांतों की 44 शिक्षक भाई बहनों को, जो राज्य की विद्यालय में विद्यार्थियों को शिक्षादान करते हैं। पिछले ही महीने जब परम आदरणीय राष्ट्रपति जी अपने गृह नगरी कानपुर आए थे, कानपुर की दौरा किए थे, उस समय देश एक अद्भुत चित्र देखा था। अपने ही शिक्षक को जिस आदर के साथ आज विश्व की सबसे बड़ा प्रजातंत्र की शासन मुख्य जैसे आदर के साथ सम्मानित किए, यही हमारी देश की परंपरा पुराने दिनों से आज तक रही है। शिक्षक व्यक्ति को नहीं, समाज को और पीढ़ी को बनाते हैं। और शिक्षक कोई भी हो सकता है, माता पिता से लेकर विद्यालय तक, शाला तक और महाविद्यालय तक जिंदगी में आने वाले अनेक महानुभव हमको गुरु और शिक्षक के रूप में मिलते हैं। और आज की शिक्षक दिवस इसीलिए महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्रियान्वयन का पहले सालगिरह के अवसर पे यह पहला शिक्षक दिवस है। निश्चित रूप में आज परम आदरणीय राष्ट्रपति जी की इस उपस्थिति हम सभी को प्रेरणा देगी। और मैं पुनः आज की जो 44 शिक्षक भाई बहनों को देश की ओर से सम्मानित किया जाएगा, उन्हीं को पुनः शुभेच्छा देते हुए मैं आप सभी को इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत करता हूं। एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर और फर्नीचर मार्केट फिर से एक बार समस्याओं से घिर चुका है।
और व्यापारी परेशान हैं। कोरोना काल के बाद एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर और फर्नीचर मार्केट की समस्याओं को लेकर, विकास से जुड़ी हुई खबरों को लेकर आपके बीच फिर से आ रहा है आपका लोकप्रिय हिंदी दैनिक समाचार पत्र इंडिया दर्पण अपना एक रंगीन विशेषांक को लेकर। साथ ही आप के लिए यह एक बहुत बड़ा अवसर है जब आपकी बात नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाया जाएगा। आपकी आवाज़, आपकी समस्या प्रशासन से लेकर राजनेता और सरकार तक पहुंचाने का काम करेगा राष्ट्र सर्वप्रथम की मीडिया टीम। आप अपनी बात बेहिचक मीडिया टीम को बताएं, उन्हें सहयोग करें और समस्याओं से रूबरू कराएं। आपकी बात कैमरे में कैद होगी। आपकी समस्या जब कैमरे में कैद होकर सरकार के पास, प्रशासन के पास, संबंधित विभाग के पास जाएगा तो एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर और फर्नीचर मार्केट, जो सरकार को प्रतिवर्ष करोड़ों करोड़ की टैक्स देती है, विकास की दिशा में फिर से एक बार कदम बढ़ाएगा, ऐसी उम्मीद है। 31 अगस्त से 7 सितंबर तक राष्ट्र सर्वप्रथम की मीडिया टीम आपके बीच। आप अपनी बात जरूर कहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में स्वच्छता महाअभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी सफाई कर्मियों का स्वागत किया और उनके कार्यों के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने सफाई बढ़ने के कारण बीमारियों में कमी का जिक्र किया और प्रधानमंत्री मोदी का स्वच्छ भारत के मंत्र के लिए धन्यवाद किया। मैं सबसे पहले इन सभी सफाई कर्मियों का हृदय से स्वागत करता हूं, जो लोग पूरी तन्मयता से अपनी पूरी ताकत के साथ लग करके न केवल प्रत्येक घर को बल्कि नगर को भी स्वच्छ और सुंदर बना करके स्वयं की चिंता किए बगैर अन्य लोगों के लिए स्वच्छता के एक नए मानक को स्थापित करते हुए लोगों के स्वस्थ जीवन की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान देते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि नगर निगम ने इस कार्यक्रम की शुरुआत कुछ स्वच्छता कर्मियों के यहां पर सम्मान के साथ किया है कि महापौर जी ने और नगर आयुक्त ने अच्छी शुरुआत की है, क्योंकि ये लोग अक्सर, इन लोगों का नाम छुप जाता था। स्वच्छता अभियान के नींव के पत्थर हैं और इनकी आवाज दब जाती थी, ये सम्मान नहीं पा पाते थे, लेकिन देर से ही सही नगर निगम ने इन्हें सम्मान दिया है। मैं इसके लिए नगर निगम को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सब जानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश 40 वर्षों से करा रहा था एक बीमारी से। हर वर्ष यहां के 1200 से लेकर 1500, 2000 बच्चे असमय काल कलवित होते थे दिमागी बुखार से। हर वर्ष ये सिलसिला चला रहा था। 1977-78 से जो सिलसिला प्रारंभ हुआ 2017 तक निरंतर चलता रहा। 40 वर्षों तक ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 2014 में गांधी जयंती के अवसर पर पूरे देश को एक नया मंत्र दिया, स्वच्छ भारत अभियान का। ये स्वच्छ भारत अभियान वास्तव में प्रत्येक नागरिक की आत्मा को झकझोरने वाला और स्वच्छता के प्रति आम जन
को जागरूक करने का ही एक पवित्र अभियान है। और उस अभियान का परिणाम क्या रहा कि नगर निकाय और हर ग्रामीण क्षेत्र में जब लोगों में व्यापक जागरूकता आई तो उस जागरूकता का परिणाम भी हम सब के सामने देखने को मिला। कैसे परिवर्तन हुआ, हर परिवार को शौचालय उपलब्ध करवा दिया गया, स्वच्छता के प्रति हर व्यक्ति जागरूक हो गया। और उसका परिणाम क्या रहा कि इंसेफ्लाइटिस से, दिमागी बुखार से जो मौतें यहां पर हर वर्ष होती थी, आज वह एकदम न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है और बड़ी संख्या में बच्चों की जानें अब बच रही है, बीमारी गायब हो चुकी है। ये आप सबके परिश्रम और पुरुषार्थ को प्रदर्शित करता है कि अगर आप कार्य करते हैं तो परिणाम कैसे सामने आते हैं। घर के पास कूड़ादान रखो और उस कूड़ा को वहां से निकाल करके फिर सीधे नगर निगम की गाड़ी आए और उस कूड़ेदान से कूड़ा ले जाकर के स्वच्छता के इस अभियान को और मजबूती से आगे बढ़ा सके। एक अपना भाव आना चाहिए। जैसे हर व्यक्ति अपने घर को स्वच्छ और सुंदर रखता है, प्रयास करता है, अपनी क्षमता के अनुसार उस प्रकार का व्यवस्था रखता है। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, कोरोना कालखंड में तो हर व्यक्ति ने स्वच्छता के प्रति विशेष लगाव रखा और स्वच्छता के प्रति विशेष ध्यान देना। अगर हर व्यक्ति भावनात्मक रूप से जैसे अपने घर को स्वच्छ रखता है, स्वयं स्वच्छ कपड़े पहनता है, ऐसे ही अपने मोहल्ले के बारे में, अपने वार्ड के बारे में, अपने नगर के बारे में, अपने महानगर के बारे में, अपने जनपद के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में भी यही भाव हम सबके मन में पैदा होना चाहिए। ये कार्यक्रम जो स्वच्छता कर्मियों का है, केवल कभी कभार ही नहीं, हर पर्व और त्योहार के बाद भी अच्छा कार्य करने वाले स्वच्छता कर्मियों को, उनके जो मेट हैं, उनके जो इंस्पेक्टर हैं, जो मोहल्ले में अच्छा काम करें, उनकी सूची तैयार करना और पर्व और त्योहार के बाद 1 घंटे का कार्यक्रम में बुलाइए, इनको चाय जलपान कराइए, भोजन करवाइए, मिठाई दीजिए और उनको सम्मान भी दीजिए। ये कार्यक्रम अगर निरंतर चलता रहेगा तो स्वाभाविक रूप से इनका प्रोत्साहन होगा, इन लोगों का मनोबल भी बढ़ेगा कि इनके कार्य की कीमत को इनकी संस्था समझने का कार्य कर रही है। और ये आज के दिन पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं गोरखपुर नगर निगम को, महापौर जी को, यहां के पार्षद को, नगर निगम के जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, इन सभी को मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं कि सभी लोग स्वच्छता के इस विशेष अभियान के साथ चलिए। नगरीय क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी एक साथ एक कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। हर एक क्षेत्र में कार्यक्रम चलना चाहिए जिससे डेंगू, मलेरिया, कालाजार, चिकनगुनिया, इंसेफ्लाइटिस या डायरिया जैसी सभी प्रकार की बीमारियों से हम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को बचा सकें। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मेरी शुभकामनाएं। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज मयूर विहार फेज 2 वार्ड में दूसरा महिला सशक्तिकरण अभियान का कार्यक्रम रखा गया। इसमें मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के महामंत्री दिनेश प्रताप सिंह रहे। साथ ही मयूर विहार जिले के जिला अध्यक्ष डॉक्टर विनोद बछैती, नगर कारवा देवशरण, भावना मलिक पूर्व चेयरपर्सन एनडीएमसी, ईडीएमसी भी सम्मिलित हुई। पहला महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर द्वारा इसका शुभारंभ कराया गया, जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को 7 सिलाई मशीनें बांटी गई थी। आज 20 महिलाओं को सिलाई मशीन दी गई। यह सभी मशीनें 6, 7, 8 ब्लॉक खिचड़ीपुर टी कैंप, खिचड़ीपुर गांव तथा JAR ब्लॉक सेवा बस्तियों में रहने वाली महिलाओं को दी गई, जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान अपने प्रियजनों को खोया। यह कार्यक्रम रोटरी क्लब वैशाली के सौजन्य से किया गया। प्रेसिडेंट रोटेरियन संजय अग्रवाल, रोटेरियन मिस्टर खन्ना, रोटेरियन शालू महाजन व अन्य रोटेरी सदस्यों के साथ मंडल अध्यक्ष सोनू कन्नौजिया, जगत सिंह चौधरी, दीपक शर्मा, अश्विनी शर्मा व आम जनता ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। उत्तर प्रदेश के किसान महापंचायत में आज किसानों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस अवसर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को एक के बाद एक कई सवालों पर घेरने का पूरा प्रयास किया। रेल, रोड, जमीन, हाईवे सहित कई मुद्दों पर राकेश टिकैत ने अपनी बात रखी और 3 कानून के खिलाफ आंदोलन को सरकार के नए मोनेटाइजेशन के फैसले से जोड़ दिया। देश में बड़े बड़े आंदोलन ये चलाने पड़ेंगे। आज से जो संयुक्त मोर्चा ने फैसले लिए हैं, उसके तहत हमको बड़ी बड़ी मीटिंगें पूरे देश भर में करनी पड़ेगी। अब ये मिशन खाली मिशन उत्तर प्रदेश और ये नहीं उत्तराखंड, मिशन होगा संयुक्त मोर्चे का देश बचाने का। ये देश बचेगा, ये संविधान बचेगा। आज लड़ाई उस मुकाम पर आ गई कि देश के जो नौजवान हैं, जो 14 करोड़ लोग जो बेरोजगार हमारे साथी, हमारे बच्चे हुए हैं, यह आंदोलन उनके कंधों पे है। जिस तरह से एक चीज बेची जा रही है, 3 कानून भी उसी का ही एक हिस्सा है। पहला है कि यहां पे रेल और हवाई जहाज और हवाई अड्डे बेचे जाएंगे। किसने परमिशन दी? किसकी ताकत है कि देश की प्रॉपर्टियों को बेचोगे? आपने घोषणा पत्र में नहीं लिखा, देश की जनता को धोखा दिया। धोखा नंबर 1। धोखा नंबर 2, बिजली बेचेंगे, प्राइवेट करेंगे बिजली को। ये धोखा नंबर 2 कहीं घोषणा पत्र में नहीं लिखा। जब वोट मांगी नहीं कहा कि बिजली भी बेचेंगे। ये सड़क बेचेंगे, पूरी सड़कों पर टैक्स लगेगा और NH के आसपास 500 मीटर तक अपनी कोई चाय की दुकान और गुमटी भी नहीं लगा सकता। अगर किसी ने चाय का खोखा रखा तो वह जमीन उसकी गांव समाज में निहित होगी। ये सड़कों को बेचने का काम करेंगे। ये देख लेना क्या क्या चीज बिक्री है। ये सेल फॉर इंडिया का बोर्ड देश में लग चुका है। FCI की जमीन जहां पे हमारा भंडारण होता था, वे पूरी जमीन, पूरे गोदाम अडानी को दे दिए गए हैं। पूरी FCI के जो गोदाम हैं अडानी के कब्जे में हैं। आपके पास में, भारत सरकार के पास में कोई भी गोदाम अब नहीं बचा है। और ये खेती किसानी जिससे ये आंदोलन शुरू हुआ, ये खेती और किसानी भी बिक्री के कगार पे है। हमारी समझ में जब आया, जब देश की खेती बिकने के कगार पाई, जब ही आंदोलन शुरू हुआ। उसके 3 कानून 9 महीने से किसान आंदोलन है, वो करने को तैयार नहीं है। आज हालात यह है कि आपका 10 साल पुराना, वे आगे के 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलेगा, वो भी इसी में आता है। आपको बैंक में कर्जा आप दुगना ले लो, आपको बैंक दुगना कर्जा दे देगा। आपको बैंक कहेगा कि गोल्डन कार्ड बना दिया, आप कर्जा ले लो, फसलों के भाव नहीं आपको देंगे। हम जिस जमीन पर आए हैं, ये जमीन उत्तर प्रदेश की जमीन, और जहां पे मुजफ्फरनगर का जो क्षेत्र है, ये गन्ने की बेल्ट है पूरी। क्या इन लोगों ने ये नहीं कहा कि जब अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 450 रुपए गन्ने का भाव देंगे? ये कोई भाव देने को तैयार नहीं है। यहां पे सरकारें पहले भी आई जिन्होंने 80 रुपया रेट बढ़ाया, दूसरे वाली सरकार आई 50 रुपए रेट बढ़ाया।
योगी सरकार उन दोनों से कमजोर है। 1 रुपया रेट नहीं बढ़ाया। हमारा 12,000 करोड़ रुपया से ज्यादा आज शुगर फैक्ट्रियों पे सरकारों पे बकाया है। अगर हम मांगते हैं तो कहते हैं जी ये राजनीति कर रहे हैं। अगर ये मुद्दे उठाने राजनीति है तो ये मुद्दे यहाँ के लोग उठाते रहेंगे। हम जाएंगे देश की जनता के बीच में, पूरे देश में संयुक्त मोर्चा आंदोलन करेगा। और हमने बार बार कहा कि हमारे पंच भी यही है और हमारा मंच भी वही है। आपने बात सुनी, ये 20 लाख से ज्यादा लोग मुजफ्फरनगर की जमीन पाए। इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। शिक्षक दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने देश के शिक्षकों को दी बधाई। एस राधाकृष्णन को दी श्रद्धांजलि। कोरोना की तीसरी लहर की बढ़ी संभावना। 24 घंटे में 42,766 नए केस, 308 लोगों की गई जान। टोक्यो पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीतने पर नोएडा डीएम सुहास को राष्ट्रपति ने दी बधाई। प्रधानमंत्री मोदी ने पैरालंपिक में सिल्वर मेडल पर आईएएस अधिकारी सुहास को दी बधाई। खेलों पर दिल्ली सरकार ने बढ़ाया फोकस। खेल अकादमियों को सरकारी स्कूलों के अधिक छात्रों को प्रशिक्षण देने का दिया निर्देश। FSSAI ने कहा, डेयरी के नाम पर बेचे जा रहे गैर डेयरी उत्पादों को अपने प्लेटफॉर्म से हटाएं ई-कॉमर्स कंपनियां। दिल्ली में कबाड़ियों की डिमांड पर कार चुराता था गैंग। दिल्ली एनसीआर से ही चुराई 500 से अधिक गाड़ियां। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 टीकाकरण की पहली खुराक का लक्ष्य हासिल करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों का आभार व्यक्त किया। कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन एकल SH6 में जीता गोल्ड। दिल्ली में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के नाम पर ठगी। पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का किया पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।